हर चीज की अहमियत ज्यादा थी। जब पासवान 9वीं में थे तो पहली बार खुद के लिए जूते खरीदे, वो भी पैसे बचाकर। कुछ दिनों तक उन्हें यकीन नहीं होता था कि उनके पांव जमीन पर हैं। सिनेमा का शौक भी था जोरदार। दिलीप कुमार और विजयंती माला के बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे। घर से आने वाले चावल और मूंगफली बेचते, टिकट के पैसे जोड़ते और कभी पैसे कम पड़ जाने पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर और बदले में टिकट के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। इसी हॉस्टल के भीतर नेता बनने की शुरुआत हुई। छात्रवृत्ति की देरी हो या फिर से खाने की खराब व्यवस्था, रामविलास बाकी छात्रों को इकट्ठा करते, आवाज उठाते, विरोध करते। ग्रेजुएशन खगड़िया के कोसी कॉलेज में हुआ। फिर पटना से कानून की पढ़ाई पूरी की और गांव के पहले शख्स बने जिन्होंने पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट किया। और यहीं पर उनकी मुलाकात ज्ञानी प्रसाद से हुई, जो एक दलित नेता थे और बाबू जगजीवन राम के संगठन दलित वर्ग संघ के जिला अध्यक्ष भी थे। ज्ञानी प्रसाद पासवान को संगठन के बैठकों में ले जाते, जहां पर दलित समाज की असली समस्याएं पहली बार गहराई से समझ में आई। उस दौर में पासवान नक्सलवाद से भी प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि अहिंसा आंदोलन और लोकतंत्र से बदलाव नहीं आएगी। हक छीने जाते हैं, दिए नहीं जाते। 2018 में रामविलास पासवान ने कहा था कि थोड़ा नक्सलवाद भी जरूरी है, क्योंकि हर बार अधिकार मांगने से नहीं मिलता, कई बार लड़ कर मिलता है। यहीं से उनके शुरुआती दिन, जहां पर गरीबी थी, दूरी थी, भेदभाव था, मगर सपनों की ऊंचाई कम नहीं थी। मिट्टी में पलकर, संघर्ष की आग में तपकर उन्होंने अंदर की वह लौ जलाई। साल 1967 की बात है। बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे। रामविलास पासवान के दूर के चाचा राम सेवक हजारी चुनावी मैदान में थे। पासवान ने उनके लिए प्रचार प्रसार किया है। पहली बार चुनावी राजनीति को करीब से देखा। जब हजारी जी विधायक बने तो वो पटना में सरकारी घर मिला उनको, जो उम्र में उनसे 10 साल छोटे थे। उनके साथ पटना शिफ्ट हो गए। लेकिन तब तक पासवान का सपना राजनीति नहीं था। वो एक पक्की सरकारी नौकरी चाहते थे। वो चाहते थे किसी तरह घर की गरीबी दूर हो जाए। पहले फाइनेंस कंपनी में नौकरी की, लेकिन कुछ ही महीनों में कंपनी बंद हो गई। फिर बिहार पुलिस के इंस्पेक्टर बनने की कोशिश की। फिजिकल टेस्ट पार कर लिया, मगर इंटरव्यू में छट गए। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए बड़ा सोचा था। 2 साल बाद साल 1968 में बीपीएससी की परीक्षा को पास किया और डीएसपी बन गए। एक दलित परिवार से आने वाले लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी। पिता जामुन दास इतने खुश हुए पासवान को 250 रुपए इनाम में दिए। पासवान ने अपने लिए नई साइकिल खरीदी और बाकी पैसे बचा लिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि पासवान की कहानी यहाँ से शुरू हुई। पासवान अपने बुआ के घर गए तो
कोई बधाई देता, कोई सुझाव देता। ऐसे में चर्चा में किसी ने कहा तुम्हें अलौली से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। लोहिया जी के सोशलिस्ट पार्टी का टिकट ले लो। पहले तो पासवान को ये बात मजाक में लगी, लेकिन किस्मत कुछ इशारा कर रही थी। कुछ दिन बाद पासवान की मुलाकात अलौली से लगातार जीतते आ रहे मिश्री सदा से हुई। उन्हें नहीं पता था कि पासवान उनके सामने बैठे हैं। जब पासवान का नाम चर्चा में आया तो मिश्री सदा ने घमंड से कहा, पिछली बार 40,000 वोटों से जीता था, इस बार 80,000 वोटों से जीतूंगा। ये वो पल था पासवान के अंदर के आग को जला दिया। उन्होंने ट्रेन से उतरने से पहले ये तय कर लिया, चुनाव लड़ूंगा और मिश्री सदा को हरा कर दिखाऊंगा। साल 1969 का बिहार विधानसभा चुनाव आया। पासवान को एसएसपी का टिकट मिल गया। अलौली एक मुश्किल सीट थी। आजादी के बाद कोई भी समाजवादी नेता यहाँ से चुनाव नहीं जीता था। कई दावेदारी नहीं मिली तो पार्टी ने पासवान को कोई दावेदार नहीं मिली तो पार्टी ने पासवान को चुनावी मैदान में उतारा। लोग इन्हें हल्के में ले रहे थे, लेकिन पासवान ने कमर कस ली। पासवान खुद ही रिक्शा चलाकर जाते और गांव-गांव में खुद माइक पर बोलते, एसएसपी से के उम्मीदवार रामविलास पासवान आज भाषण देने आ रहे हैं। वही जो डीएसपी की नौकरी छोड़कर जनता की सेवा करना चाहते हैं। लोग चौंक जाते हैं, अरे ये तो खुद पासवान बोल रहा है। गांव-गांव में ये चर्चा होने लगी कि पासवान पढ़ा लिखा नौजवान आया है, ये सच में बदलाव चाहता है। जिस बात का